नमस्कार दोस्तों। मैं अपने चैनल की सबसे पहली वीडियो आज बना रहा हूँ जो कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे है। थ्री टाइप्स के सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मैं फॉलो करता हूँ। पहला है पैरेलल लाइन का सपोर्ट, दूसरा है ट्रेंड लाइन का सपोर्ट, तीसरा है मूविंग एवरेज का सपोर्ट। जैसे कि आप लोग देख रहे हो, ये पैरेलल लाइन का सपोर्ट है। ये नीचे सपोर्ट है और ऊपर रेजिस्टेंस है। ये पहला सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट, तीसरा सपोर्ट। उसी तरीके से पहला रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा तीसरा रेजिस्टेंस। अब मैं आपको सबसे पहले पैरेलल लाइन के सपोर्ट को कैसे ट्रेड करते हैं वो बताता हूँ। पैरेलल लाइन का सपोर्ट, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये एक बड़े टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है। जैसे बड़े टाइम फ्रेम पे एक रेंज में होना चाहिए बाजार। जैसे वो जब बड़े टाइम फ्रेम पे 3-4 दिन से बाजार एक ही रेंज के अंदर में ट्रेड कर रहा हो, सबसे पहले हम बड़े बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि ये कहाँ पे रेसिस्टेंस ले रहा है, कहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, मैं दिखा देता हूँ। अभी ये देखिए यहाँ पर, ये बड़े टाइम फ्रेम पे, वन डे के टाइम फ्रेम पे बाजार क्या कर रहा है, काफ़ी दिन से रेंज में है। तो इसके लिए ये नीचे सपोर्ट है, ऊपर रेसिस्टेंस लेवल है। ठीक है, बाजार यहाँ से आता है, फिर यहीं से मूव ऑन कर जाता है, यहाँ बाजार ऊपर जाता है, यहीं से मूव डाउन कर जाता है। बड़े टाइम फ्रेम पे सबसे पहले हमें ये देखना पड़ता है कि हम बाजार ट्रेंड में चल रहा है या बाजार एक सपोर्ट, बाजार एक रेंज में चल रहा है। तो मैं आप सबसे पहले आज आपको यही बताता हूँ कि हम पैरेलल लाइन के सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कैसे ट्रेड करते हैं इंट्राडे में। सेम इंट्राडे में कैसे ट्रेड करते हैं वो बताता हूँ। और सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे आप लोगों ने देख लिया कि उसको कैसे प्रेडिक्ट करते हैं कि बाजार एक रेंज में है या नहीं है, एक पैरेलल लाइन के बीच में है या नहीं। ठीक है, तो अब मैं बता आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ। पहले मैं आपको वैसे प्रैक्टिकल वैसे बता देता हूँ, फिर आपको चार्ट में दिखाता हूँ। चार्ट में आपको तब समझ में आएगा, पहले नहीं समझ में आएगा। ये बाजार, ये बन रहा है सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट। ठीक है, ये ये सपोर्ट हो गया। ये रेजिस्टेंस हो गया है। ये पहला सपोर्ट, ये पहला रेजिस्टेंस, ये दूसरा सपोर्ट, ये दूसरा रेजिस्टेंस, ये तीसरा सपोर्ट, ये तीसरा रेजिस्टेंस। ठीक है, अब किस तरीके से हम लोग इसको इंट्राडे में ट्रेड करते हैं, मैं ये वो बता रहा हूँ जो कि बाजार ब्रेकआउट करेगा रेंज। अभी फिलहाल में पहला पहला कंडीशन ये बता रहा हूँ कि बाजार पहले इस रेंज को जिस जब ब्रेकआउट करता है, जब यहाँ से 3-4 दिन से बाजार एक ही रेंज में था और यहाँ से निकल के ब्रेकआउट करता है या यहाँ से निकल के ब्रेक डाउन करता है, पहली कंडीशन में ये बता रहा हूँ कि ये अगर बाजार जितने दिन भी अपनी कंडीशंस के रेंज के अंदर में रहेगा, उसके बाद जब ब्रेकआउट होगा तो बड़ी मूवमेंट देता है, बड़े पॉइंट कैप्चर होते हैं। उसके लिए, उसी के लिए पहले सबसे पहले ये बताता हूँ कि किस तरीके से उसको हम ट्रेड करते हैं। देखो, पहली बार बाजार जैसे नीचे आया, यहाँ पे उसने अपना सपोर्ट लिया। ठीक है, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, फिर यहाँ रेजिस्टेंस लिया, यहाँ सपोर्ट और यहाँ रेजिस्टेंस, और यहाँ से ब्रेकआउट। तो देखो इसमें कैसे करते हैं। पहली बार में आएगा तो मैं इसको, अभी कोई पहली बार मुझे पता लगेगी यहाँ पे बाजार ने सपोर्ट ले लिया, यहाँ रेजिस्टेंस लिया। सेकंड बार फिर आया, सेकंड बार फिर इसने रेजिस्टेंस लेवल को रिस्पेक्ट किया। उसके बाद जब थर्ड टाइम आता है बाजार, थर्ड टाइम यहाँ पे बाइंग हुई, और यहाँ पे आने के बाद जब थर्ड टाइम ये रेजिस्टेंस के पास अपने, ये ब्रेकआउट की बात बता रहा हूँ। ठीक है, जब थर्ड टाइम यहाँ पे आता है और यहाँ पे रुकता है, यहाँ पे इंट्राडे में कम से कम 10-15 मिनट रुकता है और यहाँ से तब ब्रेकआउट करता है, तब हम यहाँ पे एंट्री लेते हैं। कभी भी डायरेक्ट एंट्री करोगे, डायरेक्ट एंट्री में हमेशा ट्रैप हो जाओगे। आप लोग कहते हो ना कि मैं ट्रैप हो जाता हूँ,
या मैं मेरी एंट्री मिस हो जाती है। वो एंट्री इसलिए मिस हो जाती है कि पहले आप लोग बाज़ार यहाँ से चलता हुआ आ रहा है, तो चलने के बाद आप यहाँ डायरेक्ट एंट्री करने की कोशिश करते हो, तभी तो ट्रैप होते हो। जो लोग यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, यहाँ से सॉरी बाइक करते हैं, वहाँ पर वो लोग यहाँ के प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। इस वजह से जैसे आप लोग एंट्री लेते हो, तभी आप लोग यहाँ पर ट्रैप होते हैं। तो जो लोग यहाँ से बाइंग करते हैं, पहले उन लोगों को आप यहाँ पे पोजीशन को थोड़ा रिलैक्स होने दिया करो, यहाँ पे हल्की होने दो पोजीशन। यहाँ पे जिस जो लोग नीचे से बाइंग करके आए हैं वो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर रुकते हैं। बाजार यहाँ पे 15-20 मिनट रुकना चाहिए। जब मैं बार बार बोलता हूँ कि बाजार एक जगह रुकना चाहिए कम से कम 15 मिनट, वो मैं इसीलिए बोलता हूँ कि जो पोजीशन पहले से कैरी फॉरवर्ड होके आ रही है या पहले से ही मॉर्निंग ही में बाइंग करेगा, वो अपने पोजीशन को यहाँ पे स्क्वायर अप करता है। उसके बाद जो कुछ फ्रेश पोजीशन बनती है वो यहाँ से पोजीशन को बाय करके लेके जाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, ये कंडीशन में वो ये पहली कंडीशन है जिसमें मैं ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बाजार 3-4 दिन एक ही रेंज में फंसा हो, उसके बाद यहाँ से निकले तो बड़ी मूवमेंट होगी। अब ये भी इसमें एक चीज़ और बताता हूँ कि इसमें ये रेंज भी देखनी होती है कि बाजार ये कितनी दिन की रेंज, कितनी पॉइंट के रेंज में, जैसे मान लो ये 500 पॉइंट की रेंज है, नीचे से ऊपर तक ये 500 पॉइंट की रेंज है। तो जितनी ये रेंज होगी, जितना ये रेंज ऊपर से नीचे तक आया है, पहला जो इसका ब्रेकआउट होने के बाद जो कंडीशन, पहला जो टारगेट होता है ना, वो पहला टारगेट ही इसका रेंज ही होता है। ये जो 500 पॉइंट ये निकला है ना यहाँ, पहला पॉइंट, पहला रेंज इसका, पहला ये जो पॉइंट होता है यही रेंज होता है, पहला इसका टारगेट जो होता है जब ये ब्रेकआउट करता है। समझ में आया? कंडीशन में दोबारा बताता हूँ। पहली कंडीशन, पैरेलल लाइन के सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कैसे मैं ट्रेड करता हूँ, वो दोबारा एक बारी बताता हूँ शॉर्ट फॉर्म में। बाजार 500 पॉइंट से ऊपर की रेंज बननी चाहिए, 500, 600, 700, जैसे भी आजकल आज अभी लास्ट कुछ दिनों से 1100 पॉइंट की रेंज बन रही है, अभी मैं दिखाऊंगा जब चार्ट। ठीक है, पहले पहला रेंज 500 से ज़्यादा का होना चाहिए। दूसरा, पहले रेजिस्टेंस, दूसरे रेजिस्टेंस पे मैं उसको ज़्यादा वैल्यू नहीं देता हूँ, जब तीसरा रेजिस्टेंस पे जाके वो रुकता है, 15 से 20 मिनट अपने आप को रोक होल्ड करता है बाजार, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग नीचे से जो बाइंग करके आ रहे थे उनकी हो जाती है, तब बाजार यहाँ से कैंडल फॉर्मेशन के साथ ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, तो मैं यहाँ पे अपनी बाइंग करता हूँ। और टारगेट पहला मेरा होता है रेंज, जो टोटल रेंज का जो पॉइंट होता है वो पहला टारगेट होता है। समझ गए? अब इसी रेंज में दूसरी कंडीशन बताता हूँ। पहली कंडीशन सिंपल है, बता दी मैंने। दूसरी कंडीशन ये है कि हम इसी रेंज में कैसे हम सपोर्ट और रेसिस्टेंस पे बाइंग और सेल करते हैं। जैसे नीचे बाइंग करें और ऊपर सेल करें, ऊपर सेल करें, ऊपर पुट बाय करें, नीचे अपना कॉल बाय करें। दोबारा बता देता हूँ इसको साफ। ये बना, ठीक है, ठीक है, ये हो गया सपोर्ट, ये हो गया रेसिस्टेंस, ठीक है। ये पहला सपोर्ट, पहला रेसिस्टेंस, दूसरा सपोर्ट, दूसरा रेसिस्टेंस, तीसरा सपोर्ट, तीसरा रेसिस्टेंस, ठीक है। कंडीशन वही है इसमें, ठीक है। रेंज, अभी कंडीशन रेंज 500 पॉइंट की रेंज, 500 पॉइंट से अब हो या 500 पॉइंट के आसपास हो, वो कंडीशन भी बता रहा हूँ। अब इसके अंदर बता रहा हूँ कि इसके अंदर ट्रेड कैसे लेते हैं। जैसे ऊपर से है, पहली बार तो हमें ये दिख गया कि पहली बार इसने सपोर्ट लिया, यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना और ना हमें यहाँ पे कुछ करना है। पहले रेजिस्टेंस लेवल पे कुछ नहीं करना, ना दूसरे उस पर करना है, पहले सपोर्ट पे करना है। जब दूसरी बार में यहाँ आता है और यहाँ आके कुछ देर होल्ड करता है, 15-10 मिनट होल्ड करता है, तो हमें यहाँ पे ऊपर की साइड की बाइंग कर। समझ में आए? और ध्यान ये रखना है इसमें कि अगर इस पैरेलल लाइन के बीच में अगर हम वो कर रहे हैं ना, एंट्री ले रहे हैं, तो हम वो मूवमेंट भी छोटी होगी और हमें क्वांटिटी भी छोटी रखनी है इसमें। क्वांटिटी भी छोटी और मूवमेंट भी छोटी होगी, और छोटे पॉइंट के लिए इसमें हम प्ले करेंगे। पहले वाली कंडीशन की तरह नहीं कि बड़े पॉइंट के लिए प्ले करेंगे जो यहाँ पे मैंने बताई थी, वो तो जब
3-4 दिन के या उससे ज़्यादा दिन के गैप को ब्रेकआउट करता है, 3-4 दिन से ज़्यादा के लेवल दिन के लेवल को, तब उसमें बड़े पॉइंट ले जाते हैं। उसमें आप जितनी क्वांटिटी ट्रेड करते हो उतनी क्वांटिटी ट्रेड कर सकते हो। लेकिन जो इस बीच में ट्रेड कर रहे हैं हम लोग, जो ये रेंज के अंदर ही जो ट्रेड कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे आके बाजार रुकना चाहिए, यहाँ पे बाजार रुकना चाहिए, तब हम एंट्री करेंगे। भाई ऊपर रेसिस्टेंस लेवल के पास जाके नीचे की तरफ डाउन करेगा, तब हमें यहाँ पे एंट्री होगी। अभी मैं चार्ट पे दिखाऊंगा तो क्लियर समझ में आएगा। और जैसे सपोर्ट के पास आएगा तो हम सपोर्ट के पास एंट्री, ये पहली बार ही कंडीशन में नहीं करेंगे, दूसरी कंडीशन में करेंगे। मतलब पहली बार में नहीं करना कि पहली बार में देख के आप करो। पहली बार में तो हम देखेंगे कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल बन कहाँ रहा है। जब बन जाएगा तो सेकेंड टाइम में करेंगे। इसका मूवमेंट भी छोटा रहेगा और धीरे धीरे इसकी मूवमेंट होगी। जो प्रीमियम की वैल्यू बढ़ेगी बहुत धीरे धीरे बढ़ेगी, तेज़ नहीं बढ़ेगी। इसलिए इसमें प्रीमियम की वैल्यू में अगर 20 पॉइंट या 25 पॉइंट 30 पॉइंट मिल रहे हैं, तुरंत अपना प्रॉफिट बुक करके अपना रेंज को अपना वो क्रैप करने की कोशिश करो। बड़ी मूवमेंट कब होगी? बड़ी मूवमेंट होगी जब यहाँ से ऊपर निकल जाएगा, जब ये थर्ड टाइम पे आके, थर्ड टाइम पे भी हो सकता है, फोर्थ टाइम पे भी। ऐसा नहीं कि थर्ड टाइम पे चला जाएगा। मैं एक बात बता रहा हूँ कि थर्ड टाइम पे मोस्टली ये चला जाता है। हमारा थर्ड टाइम पे नहीं गया और नीचे की साइड उठा, तो हमें यहाँ पे जब नीचे की ट्रेड मूवमेंट मिलेगी तो हम नीचे की, जैसे हम यहाँ पे अपने ट्रेड ले रहे थे वैसे हम यहाँ ट्रेड ले लेंगे। ठीक, हो सकता है फोर्थ टाइम में चला जाए, हो सकता है 5 टाइम में भी जाए। मतलब ये फिक्स नहीं होता है, ठीक है। मतलब मिनिमम 2 टाइम तो ये देता ही देता है। थर्ड टाइम से हम ये मानने लग जाते हैं कि यहाँ से ऊपर ब्रेकआउट कर सकता है या डाउन ब्रेकआउट कर सकता है, ठीक है। एक कंडीशन ये बता दी, दूसरी कंडीशन मैंने ये बता दी कि इस बीसी के अंदर भी कैसे ट्रेड। अच्छा, एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं एक चीज़ और फॉलो करता हूँ। अगर यहाँ पे नीचे आने के बाद, बाजार यहाँ से नीचे आने के बाद अगर कोई हैमर कैंडल बन जाए, तो मैं उस हैमर कैंडल को जरूर ट्रेड करता हूँ। जैसे यहाँ हैमर कैंडल बन गई सपोर्ट पे आके, तो मैं यहाँ पे एंट्री लेके इसका एसएल लगा के अपना इस हैमर को जरूर ट्रेड करता हूँ। और यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर को जरूर ट्रेड करता हूँ। अब ये इतनी बीच में, इतनी सारी कैंडलों के बीच में अगर कोई हैमर कैंडल बन गई, तो मैं उसका एसएल यहाँ लगा के, और यहाँ पे जैसे इसके नीचे जाता है उसकी एंट्री करता हूँ, और छोटे से लेवल के लिए नीचे ट्रेड करता हूँ। ठीक है, दूसरी कंडीशन में ये दूसरी चीज़ बता दी मैंने। अब तीसरी कंडीशन क्या है? तीसरी कंडीशन में ये बताता हूँ आपको। एक, तीसरी कंडीशन के लिए दोबारा बना। तीसरी कंडीशन ये है कि ये 500 पॉइंट से नीचे की रेंज बनाता है। जब ये छोटी रेंज, मतलब 200 से 300 400 पॉइंट की रेंज बनाए तो छोटी रेंज बनती है। तो ये पहला सपोर्ट, पहला रेजिस्टेंस, दूसरा सपोर्ट, दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा सपोर्ट, तीसरा रेजिस्टेंस। तो ये भी मैं ब्रेकआउट के बारे में बता रहा हूँ। इसमें छोटी रेंज होगी तो छोटा, जैसे ही ब्रेकआउट होगा ना तो छोटी पॉइंट मिलेंगे आपको। जैसे यहाँ 500 से नीचे है, तो मान लो 500 से नीचे है, तो यहाँ पे हम मतलब ये 300 की रेंज है, मान लो ये 300 की रेंज में बन रहा है। ये 300 की रेंज में बन रहा है ना, तो जो जो इसका रेंज होगा ना, इसका जब यहाँ से ब्रेकआउट करेगा तो ये 300 का पहला टारगेट होगा। 300 हो सकता है, 250 हो सकता है। कोशिश ये करो कि इंट्राडे में आप 100 से 150 पॉइंट की पहली मूवमेंट लेके चलो, जल्दी सक्सेस हो जाओगे। अब यहाँ पे कंडीशन वही है जो मैं वहाँ पे बताई थी। यहाँ पे टाइम बिताना चाहिए, यहाँ से क्रॉस होगा तो यहाँ पे टाइम बिता। पहली बार में तो हम कुछ नहीं करेंगे, दूसरी बार में, तीसरी बारी में क्या होगा ना, यहाँ पे रुकेगा भी नहीं, ध्यान रखना। क्योंकि रेंज छोटी है तो ये रुकेगा नहीं। यहाँ पे रुकने के, अगर रुक गया तो ज़्यादा बढ़िया और अच्छा है कि हमारे को वो मिल गया। लेकिन ये थर्ड टाइम पे मोस्ट प्रॉब्लम, ये फोर्थ और फिफ्थ टाइम नहीं दिखाता है यहाँ पर। थर्ड टाइम पे ये वापस यहीं से निकल जाता है, क्योंकि रेंज छोटी होती है। मैं बार बार यू टर्न बताता हूँ ना, यू टर्न बड़ा होता है, यू टर्न छोटा होता है। बड़े यू टर्न में रिटेस्ट करता है बाजार आके, ऐसे जाता है, फिर नीचे आके फिर जाता है। लेकिन छोटे छोटे रेंज में ना बाजार रिटेस्ट करने नहीं आता है, तुरंत निकल जाता है। तो थर्ड कंडीशन इसमें ये है कि बाजार यहाँ पे आते
मतलब आपको यहीं पे मौका मिल जाएगा, बाजार में यहीं पे आपको मौका दे देगा। और यहाँ पे आपको एंट्री मिल गई है, ये हैमर के ऊपर मिल गई या रेंज ब्रेकआउट के ऊपर मिल गई छोटी सी, तो आप यहाँ पे कुछ पोजीशन अपनी हल्की कर सकते हैं। जैसे मतलब 100%, 100 क्वांटिटी है तो आप अपने यहाँ पे 50% क्वांटिटी रख के 50% के लिए होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि ये 50% की आपको जो ये होगी ना, वो यहाँ से ज़्यादा अच्छी मूवमेंट आपको यहाँ मिल जाएगी। तो इस कंडीशन में ये होता है कि जब छोटी रेंज होती है तो बाजार अपने आप को सपोर्ट, अब अपने रेजिस्टेंस लेवल पे जाके, सपोर्ट लेवल पे जाके ना तुरंत ब्रेक कर देता है। तो उसमें क्या करना था, जहाँ आपकी पहले एंट्री होगी, मान लो सपोर्ट पे एंट्री मिल गई आपको, तो जब वहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल पे ब्रेक करने जा रहे हो आप, तो वहाँ पे कुछ क्वांटिटी हटा दो, हल्की कर लो, और कुछ क्वांटिटी आप उसको कैरी फॉरवर्ड करके लेते जाओ जब वो ब्रेकआउट करने वाला हो। ऐसे ही ऊपर अगर रेजिस्टेंस लेवल पे आपको एंट्री मिल गई है, नीचे आ रहा है बाजार और रेंज हमारी छोटी है, तो नीचे जैसे ही आए उस वहाँ पे 50% क्वांटिटी अपनी सेल आउट कर दो और 50% क्वांटिटी को ट्रेल करो, स्टॉप लॉस ट्रेल। ठीक है, ये तीसरी कंडीशन। इसमें एक और कंडीशन मैं बताता हूँ। ये मैं सारी कंडीशन वो बता रहा हूँ जो मैं खुद ट्रेड करता हूँ। ठीक है, अभी मैं चार्ट पे दिखाऊंगा तो और समझ में आएगा। ये कंडीशन फिर वो 500 से अबव वाली है। ठीक है, ये 500 से अबव वाली कंडीशन फिर बता रहा हूँ। जब बड़ा यू टर्न होता है, इसको मैं बड़ा यू टर्न कहता हूँ, या बड़ा बड़े रेंज का जो चार्ट होता है उसमें कैसे होता है। तो वो ये थर्ड कंडीशन, अगर मान लो बड़े यू टर्न को बाजार फर्स्ट टाइम पे थर्ड थर्ड वाले उसमें जाके और थर्ड वाले में निकल जाता है, और तो निकल जाएगा तो निकलने देंगे, यहाँ पे कोई एंट्री हम नहीं लेंगे, क्योंकि हमारा सेटअप जब तक यहाँ पे बाजार रुकेगा नहीं, हमारा सेटअप ही नहीं बनेगा, तो हम ये एंट्री लेंगे ही नहीं। अगर ये निकल गया, निकलने के बाद मोस्ट प्रॉब्लम टाइम ये होता है कि ये वापस यहाँ आके जो हमारे लिए रेजिस्टेंस लेवल था ना, वो कुछ सपोर्ट बना लेता है इसको, और यहाँ पे थोड़ा, यहाँ पे 5 मिनट भी रुक गया या 10 मिनट भी रुक गया, तो जैसे इसके हाई को ब्रेक या इसके रेंज का ब्रेक कर, यहाँ पे हम नहीं एंट्री सोच रहे हैं, हम यहीं एंट्री सोच रहे हैं। ठीक है, आप लोग यहाँ एंट्री सोचते हो, जो भी आप लोग क्लास लेते हो वहाँ पे आपको एंट्री यहाँ सिखाई जाती है, यहाँ लेना है, यहाँ तक तो आते आते प्रॉफिट बुकिंग होने लग जाती है, आप लोग तभी तो यहाँ ट्रैप हो जाते हो। मैं यहीं पे बता रहा हूँ आपको, बाजार यहीं पे थोड़ी देर अगर घूमता है, घूमने के बाद तो जैसे आपको यहाँ पे प्राइस वो अपना कैंडल फॉर्मेशन हायर हाई का मिलता जाए, वहाँ पे आप तुरंत बाय करो, और अपना यहाँ पे कुछ क्वांटिटी अब यहाँ पे वेट करना है, क्योंकि बाजार अब ब्रेकआउट हो गया और ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट दोबारा कर रहा है, तो आपको यहाँ पे और अच्छी मूवमेंट मिलेगी, करीबन एक बारी में 300-400 पॉइंट की मूवमेंट मिलेगी। तो ये सपोर्ट और रेसिस्टेंस को ना पैरेलल लाइन पे कैसे ट्रेड करते हैं, थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना, दोबारा वीडियो देख लेना, नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट में पूछ लेना। अब आओ मैं तुम्हें चार्ट पे दिखाता हूँ, चार्ट पे कैसे चलता है। ठीक है, ये चार्ट पे तुम्हें ज़्यादा और समझ में आएगा, ऐसे तो मैंने समझा दिया। एक मिनट, देखो अब मैं तुम्हें चार्ट पे दिखा, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लगा के दिखाता हूँ, ताकि तुम्हें प्रॉपर दिखे। अगर मैं 5 मिनट का दिखाऊंगा ना तो तुम्हें प्रॉपर दिखेगा नहीं, मुझे स्क्रीन इतनी बड़ी चाहिए होगी फिर दिखाने के लिए, पूरी बड़ी है तो तुम्हें छोटा करके दिखाना पड़ेगा। चलो फिर 5 मिनट में दिखाता हूँ मैं तुम्हें, थोड़ा सा जितना भी हो सकता है, फिर तो 5 मिनट में नहीं होगा तो फिर 15 मिनट में शिफ्ट कर दूँगा उसको। देखो ये बाजार यहाँ पे रेंज में फंसा हुआ है, ये ऊपर की रेंज है, देखो कितना कितने पॉइंट की रेंज में फंसा बाजार, ये हो गया 1000 पॉइंट, 1100 पॉइंट की रेंज चल रही है। ठीक है, अभी पिछले कब से चल रही है ये रेंज, ये मंडे 5 अगस्त से बाजार आज के टाइम पे 15 अगस्त हो गया, 16 अगस्त, 16 अगस्त तक कभी बाजार एक ही रेंज में फंसा हुआ है। तो इसको हम क्या कहते हैं, पैरेलल लाइन का अब अभी कितने दिन हो गए, एक मतलब तो हो गया 9 9 दिन हो गए, 9 दिन में अगर बचा, अब आप क्या सोच रहे हो, ये बाजार अगर यहाँ से निकला तो बड़ी मूवमेंट यहाँ तो कम होगी, क्यों क्यों कम होगी मैं बताता हूँ। ये वो इसलिए कम होगी क्योंकि बाजार का ट्रेंड जो है ना डाउन साइड है, देखो यहाँ से नीचे आ रहा है। बाजार को अगर बड़ा ट्रेंड देना है या बड़ी मूवमेंट देनी, तो बाजार को नीचे की साइड, डाउन साइड पे जाके ना इसको ब्रेक डाउन करना होगा। जैसे बड़े टाइम फ्रेम पे देखो, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। देखो बाजार ऊपर से नीचे आ रहा है, ये ऊपर की एक ट्रेंड लाइन बना रखी है मैंने, ये भी ट्रेंड लाइन का भी बताऊंगा आपको। बाजार ऊपर से पहले यहाँ से बाजार क्या हो रहा था, यहाँ पे रुका फिर नीचे से ऊपर जा रहा था, क्योंकि बाजार की मूवमेंट ऊपर की साइड थी, नीचे की साइड नहीं थी। अब बाजार यहाँ से अपोजिट चल रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है,
तो मूवमेंट कहाँ अच्छी होगी, नीचे की साइड मूवमेंट अच्छी होगी। जैसे यहाँ अब बाजार की मूवमेंट होगी तो पहला मूवमेंट यहाँ तक आएगी, ये इसको ब्रेक करेगा तो दूसरी मूवमेंट यहाँ तक, जहाँ जहाँ ये रेजिस्टेंस लेता जाएगा वहाँ वहाँ इसकी मूवमेंट आती जाएगी, सपोर्ट लेता जाएगा, सॉरी। और अगर अब मूवमेंट अब ये इसके बाद नीचे गिरता है तो बाजार अभी इतनी जल्दी सपोर्ट लेगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी 10 दिन से बाजार एक ही जगह पे सपोर्ट ले रहा था। तो मैं तुम्हें 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बता रहा था कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हम कैसे ट्रेड ले लेंगे इसको, जो मैं आजकल ले रहा हूँ, जैसे जो मैं बता देता हूँ आप लोग के ग्रुप में। तो मैं वो बताना चाह रहा हूँ कि मैं कैसे ट्रेड लेता हूँ अभी। मंडे के दिन बाजार खुला था, उस दिन भी मैंने यहीं पर ट्रेड ले, मेरा पहला तो सेटअप आप लोगों को सबको पता है कि मेरा पहला ही सेटअप ये है कि बाजार एक जगह रेंज ब्रेकआउट हो, रेंज ब्रेक हो, सॉरी रेंज में बने और रेंज ब्रेकआउट में इनसाइड कैंडल बने तो मैं वो लेता हूँ। तो मेरी पहली कंडीशन तो उस दिन यही बन गई थी। ठीक है, उस दिन मुझे पता लग गया, उस दिन मेरे को ये इसने दिखा दिया, ये रेजिस्टेंस लेवल पहला दिखा दिया और सेकंड पहला सपोर्ट दिखा दिया। मैं समझ गया कि बाजार एक, क्योंकि अगर बाजार को अगर निकलना होता ना तो वो उस दिन यहाँ से कवर अप नहीं करता, ये जो कवर अप कर दिया ना यहाँ से बाजार यहाँ से कवर नहीं करता, सपोर्ट लेके यहाँ नहीं जाता ये। एक और फिर ये प्राइस एक्शन ऐसे बनाता है, ये प्राइस एक्शन बना के फिर ये ब्रेक करता है, फिर नीचे चला जाता है, तो उसको हम फिर ट्रेंडिंग में चला जाता है बाजार, फिर उसके लिए हम अलग ट्रेंड लाइन ले, वो ट्रेंड लाइन वाला चलता है, फिर ऐसे जो ट्रेंड लाइन हम चलते हैं। ठीक है, तो मैं समझ गया था कि अब बाजार इस रेंज में फंस जाएगा और इस रेंज में से निकलेगा तभी बड़ी मूवमेंट आएगी। अब देखो उस दिन मैंने यहाँ पे भी ट्रेड लिया और यहाँ पे भी ट्रेड लिया। यहाँ पे मैंने ट्रेड क्यों लिया, क्योंकि सपोर्ट मुझे दिख गया यहाँ से, पहली बार में तो मैंने नहीं लिया, दूसरी बार में जब ये ब्रेकआउट किया ना यहाँ पर और इस एक ये पहली ट्रेंड लाइन बनी, उसके बाद यहाँ पे इसने ब्रेक किया तो मैंने इसका ये हैमर बनी है यहाँ पर, ध्यान से देखो, छोटा दिख रहा है ना इसलिए मैं कह रहा हूँ 15 मिनट में दिखा देता तो मैं सही। ये हैमर बनी, हैमर को मैंने ट्रेड किया यहाँ पे, जैसे हैमर का हाई निकला मैंने यहाँ ट्रेड किया, मेरी मूवमेंट यहाँ तक गई, मैं यहीं पे निकाल दिया क्योंकि मुझे रेजिस्टेंस लेवल लग रहा था। अब देखो यहाँ से गया बाजार, पहले यहाँ से इसने रेंज में, इस रेंज के अंदर बाजार स्टक कर गया, उसके बाद यहाँ पे इसको पहला रेजिस्टेंस मिल गया, पहला सपोर्ट मिल गया। ठीक है, अब हमें समझ में आ गया कि बाजार रेंज में चला गया। अब सेकंड डे क्या हुआ, सेकंड डे इस रेजिस्टेंस लेवल को इसने रिस्पेक्ट किया तो हमें कितनी बढ़िया मूवमेंट मिली। अब ये तो पता था कि बाजार यहाँ रुकेगा तो ऊपर की साइड ब्रेकआउट करेगा तब हम बाई करेंगे, क्यों, तब बाई की कब करेंगे, जब ये बाजार अपना लेवल 50,788 के ऊपर सस्टेन करता तब मैं बाइंग करता। तो इसलिए मेरे को ये पता था कि यहाँ पे अभी पहले दिन नहीं लेगा, ये दूसरे दिन भी नहीं लेगा, तीसरे दिन में जाके सो सकता है। मैंने यहाँ बाइंग नहीं करी, पहली कैंडल मुझे यहाँ पे इसने इन्वर्टेड हैमर दिखा दी, जैसे यहाँ पे हैमर दिखाई ना, तो पहली कैंडल देखो ये इन्वर्टेड हैमर, तो मैंने इस इन्वर्टेड हैमर का ये एसएल रख के यहाँ पे मैंने सेल किया, मतलब पुट बाय करी और मैंने वेट किया। अब मैंने यहाँ पे भी आगे कवर अप नहीं किया क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ पे इस लेवल को ये रिस्पेक्ट नहीं करेगा, रिस्पेक्ट यहाँ पे आके करेगा, क्यों, क्योंकि ये पहले रेजिस्टेंस, पहला तो ये कंडीशन पहली ये हो गई कि एक रेंज में फंसा हुआ है और दूसरा बार रेजिस्टेंस ले रहा है ऊपर से, और तीसरा एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बन गई, चौथा ये ब्रेकआउट के पास आके फिर एक वो बनी इनसाइड कैंडल। तो मेरे को 3-4 कंफर्मेशन मिली, मैंने यहाँ पे जाके बुक किया वो, पहले मैं यहीं बुक कर रहा था लेकिन मुझे यहाँ पे जब मैं आया तो यहाँ पे फिर रेड कैंडल बन गई, मैं तो स्टॉप लॉस ट्रेल कर रहा था तो फिर यहाँ रेड कैंडल हुई तो मैंने यहाँ पे बाइंग नहीं की, यहाँ पे कवर अप नहीं किया, फिर यहाँ पे आके मैंने जहाँ पे ये वाली कैंडल जब बनी तब मैंने यहाँ पे कवर अप किया। अब देखो यहाँ पे हो गया, अब हम यहाँ पे सपोर्ट अभी नहीं लेंगे क्योंकि सपोर्ट यहाँ पर है, क्योंकि हमें सपोर्ट दिख गया है, हम यहाँ पे बाइंग नहीं करेंगे। अब हम यहाँ बैठे थे, मैं आराम से बैठा हुआ था, फिर मैंने यहाँ देखा, अब मैं यहाँ पे यहाँ पे मैं ना बाइंग करूँगा ना यहाँ मैं सेल करूँगा क्योंकि मुझे सपोर्ट पता है कहाँ। अब मुझे सपोर्ट यहाँ दिख गया लेकिन सपोर्ट क्या हुआ, यहाँ बाजार बंद हो गई, बंद होने के बाद फिर मेरी कंडीशन, यहाँ पे मेरी दूसरी कंडीशन खुली कि यहाँ पे बाजार ऊपर खुला लेकिन ये रेंज को इसने रिस्पेक्ट किया। ये रेंज जो थी, मैं बार बार बताता हूँ ना कि रेंज पिछले दिन की रेंज को रिस्पेक्ट करता है, बाजार ने रिस्पेक्ट की इस रेंज को, जैसे इस रेंज का लो निकाला मैंने यहाँ पे छोटी सी क्वांटिटी में, ये सपोर्ट को मुझे पता था कि बाजार यहाँ पे सपोर्ट लेगा क्योंकि इसने इस रेंज को अगर निकालना होता तो इस रेंज को पहले ऊपर की साइड ब्रेक करता, नीचे की साइड नहीं ब्रेक, क्यों, क्योंकि जो लोगों ने यहाँ बाइंग करी थी ना उन लोगों को गैप अप मिल गया,
उन लोगों के अपन यही जिन लोगों ने यहाँ बाइंग क्यों करी थी, क्योंकि बाइंग इसलिए करी थी कि बाजार एक सपोर्ट पे आ गया था, क्योंकि और लोगों को भी दिख रहा है कि यहाँ पे बाजार सपोर्ट ले रहा है बार, तो यहाँ पे सपोर्ट लेने जो थोड़े रिस्की प्लेयर होते हैं वो यहाँ बाइंग बाइंग करके पोजीशन लेके जाते हैं, और यहाँ पे जैसे गैप अप खुला वहाँ पे उन्होंने सेलिंग करी। और मैंने इस रेंज का अपना वेट किया, जैसे इस रेंज को वेट किया और यहाँ पे दोबारा सपोर्ट के पास आया, तो फिर मैंने देखो यहाँ पे हैमर बनी, हैमर के साथ इनसाइड कैंडल बनी, मैंने यहाँ पे फिर एक क्वांटिटी ऐड करी, और जहाँ तक गया वहाँ तक मैंने इसको ले लिया, क्योंकि मुझे फिर यहाँ पे फिर मेरे को यहाँ पे ये दिख रहा था कि ये रेसिस्टेंस लेवल है, यहाँ से ये जब तक इसको यहाँ से या तो इसके ऊपर सस्टेन करने लग जाए तब करेंगे, तब ये निकलता ऊपर, लेकिन ये निकला नहीं हो, तो मैंने यहीं पे कहीं पे पोजीशन अपनी निकाल दी जब ये विक बनने लगी। अब देखो यहाँ पे कहीं भी ट्रेड नहीं मिल रहा, यहाँ पे कैसे ट्रेड लो, कोई नहीं ले सकता, थोड़ी बहुत यहाँ ट्रेड मिलते हैं छोटे छोटे, मैंने बताया ना, अगर बाजार इसके अंदर ट्रेड करना तो छोटी छोटी ट्रेड मिलेगी आपको। यहाँ पे मिला थोड़ा सा एक कैंडल गया, यहाँ बुक कर लो, क्योंकि पिछला रेजिस्टेंस लेवल लेगा वो, फिर यहाँ पे गया, फिर थोड़ा सा बाजार पहले नीचे की साइड कैंडल फॉर्मेशन बनी थी, जब ऊपर की साइड बनी तो मुझे नीचे की साइड कैंडल फॉर्मेशन का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि बाजार अगर यहाँ की साइड यहाँ पर आके नीचे की कैंडल फॉर्मेशन बनाता तब जाके मैं उसको बनाता, यहाँ पर करता, लेकिन मैंने यहाँ पे तो दीवा नहीं, यहाँ पे क्या कैंडल फॉर्मेशन बननी चाहिए, अप साइड की कैंडल, तो मुझे यहाँ अप साइड की कैंडल फॉर्मेशन बनी, जैसे इसका ब्रेकआउट हुए मैंने यहाँ एक बाइंग करी कि यहाँ पे इनसाइड कैंडल देखी। तो ऐसी छोटी छोटी ट्रेड मूव मूव यहाँ पे छोटे छोटे अंदर मिलेंगे आपको, बड़े नहीं मिलेंगे, ठीक है। इसमें सारी कंडीशन मैंने बता दी तुम्हें। अभी यहाँ पे कंडीशन एक रह गई जो जो मैंने सबसे पहले बताया कि बाजार का रेंज क्या है, 1100 पॉइंट का रेंज है, ठीक है। अब बाजार अगर नीचे की साइड डाउन करता है, ठीक है, बाजार यहाँ पे आके सस्टेन करे और नीचे की साइड डाउन साइड वेट करे, तो हमें कम से कम 1000 पॉइंट की मूवमेंट मिलेगी। तो जब भी अभी तो क्वांटिटी आप इसके अंदर कम रखो, जब भी बाजार ब्रेकआउट हो तो जो आपकी 100% बोलती है नहीं कि 1 लाख अकाउंट उड़ा तो 1 लाख ही डाल दी, जो भी आप 20-30 हज़ार रुपये की जो ट्रेड करते हो वो यहाँ पे कर सकते हैं। और यहाँ पे बाजार को थोड़ा वेट करना है, प्रॉफिट को थोड़ा सा ना और ग्रैब करना है, ये नहीं कि यहाँ पे 30 पॉइंट मिले भाग गए, 30 पॉइंट वाली मार्केट ये है फिलहाल अभी, ठीक है। और देखो बाजार यहाँ से गया, अब बाजार सुबह कल मंडे को हो सकता है बाजार यहाँ से थोड़ा यहाँ खुले, यहाँ पे खुलने के बाद वेट करना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी टाइम से बाजार यहाँ पे, और अगर अगर बाजार इसको ब्रेकआउट करता है ऊपर की साइड, तो यहाँ पे हमें वेट करना है यहाँ तक, ये ट्रेंड लाइन की तरफ तक, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन का भी बहुत, ट्रेंड लाइन भी शुरू से ऊपर से आ रही है, देखो मैं दिखाता हूँ, ये बार बार इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है यहाँ पर, ये देखो बार बार इस ट्रेंड लाइन के पास जाता है बाजार, और यहाँ से रेजिस्टेंस लेता है नीचे आ जाता है, यहाँ से रेजिस्टेंस लेता है नीचे आ जाता है। अब जैसे मान लो यहाँ से बाजार अगर उस दिन ऊपर जाता है, तो अगर इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर जब तक नहीं जाएगा, जब तक बायर यहाँ पे एक्टिव नहीं होंगे, एक्टिव जब बायर होंगे तब जब इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर जाके, जब ट्रेंड लाइन के ऊपर जाके प्राइस एक्शन एक बनेगा, तब हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। तो समझ में आया है? अगर समझ में नहीं आया तो मुझे इस वीडियो के नीचे ना कमेंट करना, मैं फिर दोबारा इसमें रिप्लाई कर दूंगा, और एक बार ये और जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, इसके बाद मैं बनाऊंगा ट्रेड लाइन की वीडियो। तो, तो जैसा भी है आप मुझसे कमेंट करके पूछ लेना। अब मिलते हैं कल। जय हिंद।